सेल हुई है, सपोज पहला प्रोडक्ट सेल आउट हुआ, उसकी 3 क्वांटिटी सेल हुई, इसका प्राइस था, सेलिंग प्राइस था 45 रुपीज पर क्वांटिटी, ओके। उसके ऊपर 0.5% सॉरी 5% का डिस्काउंट, 0.5 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और इस पूरे सेल्स में 26 रुपीज का $26 का लॉस हुआ, ठीक है। दैट इज द डिटेल। यस सर, तो उसमें से 5% का डिस्काउंट निकाल रहे हैं सर। हाँ, उसके बाद टोटल क्वांटिटी में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू पता लग जाएगा। यस सर। और ये कहाँ पता लग रहा है कि प्रॉफिट है या नहीं? और अच्छा, ये प्रॉफिट देख भी रहे हो, किसका प्रॉफिट देख रहे हो? प्रॉफिट के लिए जो नेम चाहिए लोकेशन का, वो तो तुम्हारी दूसरी शीट पे पड़ा हुआ है ना। तो सारा एक ही सीट का है ना, मतलब एक ही एक वर्कबुक पे 2 अलग-अलग टेबल है भाई, आप देखो आराम से, 2 अलग-अलग टेबल है। पिवट या तो इससे बनाओगे या इससे बनाओगे। यस सर। दोनों डेटा कैसे यूज करोगे? सर तो इसमें तो कुछ वैसा दिया हुआ ही नहीं है, बस ये सीटिंग डेट दिया। कस्टमर का नाम, कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है, बिना कस्टमर नेम के तुम ढूंढ लोगे कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है। सर तो इसमें दिया हुआ नहीं है ये, देखो लिस्ट ऑफ ऑर्डर के अंदर कस्टमर नेम दे रखा है, लोकेशन का नाम, कैसे पता करोगे कौन सी लोकेशन प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिट तो मिल गया, चलो ठीक है, तो प्रॉफिटेबल स्टेट मिल गया, ठीक, मगर कौन सा लोकेशन? सर मतलब तो ऑर्डर ब्रेकडाउन में से ही निकालेंगे। अरे हमने कहा प्रॉफिट मिल गया, इट्स ओके, चलो तुम्हारा यही प्रॉफिट वाली फील यूज करनी थी, ठीक है, प्रॉफिट मिल गया। अब कैसे पता करोगे कौन सा प्रोडक्ट कौन से कस्टमर ने परचेस किया था, या कौन सा लोकेशन पे ये सेल हुआ? हमें तो प्रॉफिटेबल लोकेशन और प्रॉफिटेबल कस्टमर को फिगर आउट करना है ना। मेरी नीड क्या है? मेरी नीड है कि हमें प्रॉफिटेबल कस्टमर और प्रॉफिटेबल लोकेशन को फिगर आउट करना है। सर एक ही टेबल में मत करना है ना, एक ही टेबल में सर सिलेक्ट करते टाइम मल्टीपल सिलेक्शन कर लेंगे सर, ये जब सीट सिलेक्ट करेंगे तो 2 अलग अलग टेबल आ जाएगी, अलग अलग कर पाओगे? अरे तो क्या 2 अलग अलग टेबल आ जाएगी, बट वो क्या हम 2 अलग अलग टेबल यूज कर पाएंगे? क्वेश्चन ये है। यस सर, अलग अलग दे देंगे, है ना। इसका मतलब हमें कोई एक ऐसी टेक्निक पढ़नी है जिससे हम क्या कर पाए, इन दोनों टेबल के डेटा को एक जगह ला पाए। जब हम दोनों टेबल के डेटा को कंसोलिडेट करके एक जगह ला पाएंगे, तब हम सही रिपोर्ट बना पाएंगे। यस सर। देखो तुम्हें डेटा देने का पर्पस क्या था, पहले तुमको ये समझ में आना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो अभी हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आई एम टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे पता है कि कैलकुलेशन क्या करनी है, कैसे करनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम डेटा एक जगह नहीं ला पा रहे। हम डेटा एक जगह ले आए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे कल के सेशन में, अबाउट रिलेशनशिप।
नेक्स्ट में क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप क्या होते हैं, कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, उन रिलेशनशिप से क्या आउटपुट मिलता है, किस तरीके का आउटपुट होता है, वो रिलेशनशिप हम बिल्ड कैसे करें और डेटा को कैसे कंसोलिडेट फॉर्म में यूज करें। ओके, तो समझ में आया क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है? यस कल सर। का टॉपिक, कल का टॉपिक डेटा साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे तुम एक्सेल पढ़ो, चाहे तुम टैबलू पढ़ो, चाहे तुम पावर बीआई पढ़ो, एसपीएसएस पढ़ो, सास पढ़ो, या गूगल एनालिटिक्स पढ़ो, या किसी भी तरह के एनालिटिक एप्लीकेशन को यूज करें, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है। तो आज जो नहीं आए थे उनको बता देना कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का सेशन जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है? अदरवाइज उनको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। सर जो पहले से ही नहीं ज्वाइन किया हुआ है कल आ जाएगा सर? अरे जो आ रहे थे उनकी बात कर रहे हैं ना, जो आ ही नहीं रहा उसको क्या ही बात करें। अब जिसने सोच के बैठे हैं हमें पढ़ना ही नहीं है तो क्या कर लेंगे हम। बट हाँ, उनको तो बोल सकते हैं ना जो आज नहीं आए, आज के सेशन में खाली एब्सेंट है, वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो उनको जरूर बता देना कि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डेटा आप सबके पास है? सर कुछ डाउट भी है सर। बताओ। सर हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं ना सर? कस्टम लिस्ट? यस सर। हाँ। तो उसमें मान लिया सर मेरा एज है सर 14 इयर्स, किसी का एज है सर 15 इयर्स, किसी का कुछ मतलब 9 इयर्स है सर। तो हम चाह रहे हैं सर इसमें कि अगर हम अपना एज सिलेक्ट करें कहीं से भी तो कस्टम लिस्ट में मेरा जो एज आवे 1 से 14 ईयर तक आवे, और अगर अदर की 9 ईयर का हो तो उसमें 1 to 9 ईयर्स तक मतलब डेटा दे सर। ऐसा हो नहीं, सकता है ये क्या? कस्टमाइजेशन देखो, कस्टम लिस्ट जो है वो एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जहां पर डेटा मैनुअली अपडेट किया जाता है। यूटिलिटी को समझो, वो मैनुअली अपडेट किया जाता है, उसके अंदर फंक्शन नहीं काम करेगा आपका कि हम उसको ऑटोमेट कर पाए, उसका यूज करके रिपोर्ट को ऑटोमेट किया जा सकता है। यस सर। ठीक है सर, और हमको एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना हो सर तो उसका जो बटन बनेगा वो कैसे बनेगा सर? उसका बटन तुम्हारे वो डेवलपर रिबन से बन जाएंगे, डेवलपर रिबन से बनाओ, चाहे उसका बटन तुम उससे बना लो, तुम्हारा शेप से बटन बनाना सिखाया है तुमको सर, तो वो काम वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद मैक्रो असाइन करना होगा। सर माइक्रो असाइन करते हैं तो सिर्फ मतलब एक ही बार डेटा दे करके वो छोड़ देता है। शेयर करो, देखे क्या दिखा रहे हो तुम, बताने की कोशिश कर रहे हो। सर सिंपल एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। भाई सिंपल एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हो तो सिंपल कैलकुलेटर के लिए तो मैक्रोस बनाने पड़ेंगे ना। करना क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ये सारी चीजें। सर सम करना है ना सिंपल एक, तो बटन क्लिक करें तो मेरा सम का ये साइन दे देवे सर, और जो भी मतलब डिजिट वहां पे लिखा हुआ रहे वो उसको ऐड करके एक तुम सम का साइन क्यों ले रहे हो, तुम सम का साइन क्यों ले रहे हो, तुम मैक्रो के अंदर पूरा सम यूटिलिटी कहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो ना जैसे। सर कैलकुलेटर हम बनाना चाह रहे हैं सर एक सिंपल। अरे हम बात समझ गए तुम्हारी, यस सर। हम भाई बात समझ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने यहाँ पे दो नंबर लिए, पहला इनपुट सेल था यहाँ पे तुमने 25 लिया, दूसरा इनपुट सेल था तुमने यहाँ पे 69 लिया। अब तुम कह रहे हो कि यहाँ पे एक सम का बटन बना है और जब हम सम के बटन पे क्लिक करें तो इन दोनों का सम होके यहाँ पर आ जाए, ऐसा ही ना? बट ऐसे नहीं चाह रहे हैं सर, हम कैलकुलेटर में जैसे डिस्प्ले करता है सर वैसे हम बनाना चाह रहे हैं।
अच्छा, वो वैल्यू के अंदर सम का सिंबल लगा है? यस सर। अच्छा, उसके लिए भी कर सकते हैं। देखो कुछ कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू दिया इक्वल्स टू, पहले एक सिंबल बनाते हैं, शेप किया, इंसर्ट शेप, और आई कैन ऐड शेप ऑफ प्लस, प्लस का ही शेप ले लिया। ठीक है, बहुत ऑकवर्ड सा आ रहा है। कोई और देखे सम, ये बेटर है, साइज छोटा कर देते, ये प्लस का सिंबल है। अब तो रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे इनपुट सेल के अंदर प्लस ऐड कर दे, है ना? यस सर। बट प्रॉब्लम मालूम क्या है? फर्स्ट वैल्यू नहीं कॉल करेगा, तो मैंने इसको होल्ड किया था, वैल्यू कॉल नहीं करेगा। 25 उसके लिए भी तुम्हें VBA कोड लिखना पड़ेगा यार, समझे? क्योंकि यहाँ पे तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, हम मैक्रो भी बना लेंगे तो भी ये ऐसे ही दिखाई देगा। हम डायरेक्ट आउटपुट पे तो मैक्रो के साथ काम कर सकते हैं, अगर हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाना हो तो उसके लिए तो फिर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। समझे? यस सर। हाँ, ये कर सकते हैं कि इन दोनों का सम इस सेल के ऊपर ला सकते हैं जब हम प्लस पे क्लिक करें। सर वैसे तो आ जाएगा। हाँ, तो वो फाइनल आउटकम पे आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा तुम्हें VBA। ओके। तो मैं देखो ये पढ़ना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ। VBA स्क्रिप्टिंग अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट लिखने पड़ेंगे तुम्हें, और स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। वैसे जब कोई मैक्रो बनाते हैं ना तो उस मैक्रो की भी VBA स्क्रिप्ट बनती है, समझे? यस सर, मॉडिफिकेशन में आता है सर। हाँ, वो उसकी स्क्रिप्ट बनती है, तो तुम्हें वो स्क्रिप्ट यहाँ लिखनी पड़ेगी, तब वो चलेगा। ठीक है? यस सर। सर और माइक्रो सेव नहीं हो रहा था सर, सेव एज किए थे, ड्राइव पे क्लिक किया। सेव एज करना था, जब आप इसको सेव करते हो, सपोज मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया आपने, है ना? फाइल का नेम, फाइल सेव एज टाइप के अंदर आपको एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का यूज करना है, ठीक है? यस सर। जब इसका यूज करोगे तब वो यूज करे, आपको सेव करने देगा। बाकी किसी भी एक्सटेंशन के ऊपर मैक्रो इनेबल्ड नहीं है, जिन पे मैक्रो इनेबल्ड लिखा है बस यही मैक्रो को सेव करता है, बाकी मैक्रो को सेव नहीं करते हैं, यही मैक्रो सेव करेगा, बाकी में मैक्रो डिलीट हो जाता अपने आप। ओके, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय ऑल।